आज हम सबको एक बात तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आज के दौर में कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो आज की सिचुएशन चल रही है वो अपन ने पहले कभी नहीं सोची थी कि ऐसा कुछ भी होगा। कभी अपन घर में बंद रहेंगे, घर से बाहर निकलने पे रोक रहेगी। जिस लॉकडाउन का हमने कभी नाम तक नहीं सुना था वो लॉकडाउन आज अपन फेस कर रहे हैं। तो आज की सिचुएशन में अब भी इमरजेंसी सिचुएशन कभी भी कहीं भी हो सकती है। इमरजेंसी कंडीशंस कभी भी अराइज हो सकती है। कोई भी एक्सीडेंट के समय एक्सीडेंट हुआ तो वो एक इमरजेंसी कंडीशन है। उस टाइम पे किन किन ड्रग्स का यूज किया जाता है ये हमारे लिए थोड़ा सा जानना आज के टाइम पे आवश्यक हो जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सैनी आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आज अपन बात करेंगे इमरजेंसी के टाइम पर यूज होने वाली मेडिसिन, इमरजेंसी के टाइम पर यूज होने वाले ड्रग्स, इमरजेंसी ड्रग्स जो कि लाइफ सेविंग ड्रग्स भी होते हैं। तो बिना किसी रुकावट के मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने व्हाइट बोर्ड पे 15 ड्रग्स के नाम लिखे हैं जो कि मेनली अपने यूज किए जाते हैं। ठीक है, 15 ड्रग्स में अगर मैं बात करूं तो पहला अपना ड्रग है एडीआर, दूसरा नोरेडीआर, तीसरा मेफेंटेनिन, चौथा एट्रोपिन, फ्रुसमाइड, मॉर्फिन, लिग्नोकेन, ट्रामाडोल, लोराजेपाम, हाइड्रोलेजाइन, डोपामाइन, हाइड्रोक्लोराइड, एडेनोसिन, डाइजोक्सिन, एट्रोपिन एंड द लास्ट वन इज नाइट्रोग्लिसरीन। चलिए इन सबको स्टार्ट करने से पहले, इन सब के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि एक्चुअल में इमरजेंसी कंडीशंस क्या होती है या फिर इमरजेंसी ड्रग्स कब कब यूज किए जाते हैं। तो देखिए, इमरजेंसी कंडीशन एक ऐसी कंडीशन होती है जो एक सडनली अराइज होती है, कहीं भी हो सकती है। उस टाइम पे नर्सिंग या पैरामेडिकल विभाग द्वारा यूज की जाने वाली मेडिसिन, यूज किए जाने वाले ड्रग्स को इमरजेंसी ड्रग्स की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, तो अपन ने देखा होगा कि अपने नॉर्मली चोट लग जाती है तो अपना क्या घाव अपने आप फिलअप हो जाता है। तो अपन ये चीज तो जानते हैं कि हाँ, बॉडी का भी एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है। बॉडी भी अपने क्या नॉर्मल जो चोट लगती है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, उसको ठीक करने का काम करती है। अब इमरजेंसी टाइम पे बॉडी क्या करती है इस चीज को समझते हैं। इमरजेंसी टाइम पे क्या होता है, इमरजेंसी कंडीशन में बॉडी के जो अपना ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो किसको स्टिमुलेट करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। किसको स्टिमुलेट करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को वो क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है। जिससे जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो अपना एड्रेनल मेडुला को स्टिमुलेट करेगा। उसको क्या करेगा, एडीआर और नोरेडीआर, एड्रेनलिन जो हार्मोन है उसको सिक्रेशन उसका स्टार्ट करेगा। अब देखिए थोड़ी सी इस बारे में बात कर लेते हैं कि एडीआर और नोरेडीआर के सिक्रेशन से अपने को क्या फायदा होता है, कैसे बॉडी करती है। तो एडीआर और नोरेडीआर के जो सिक्रेशन होते हैं वो अपने क्या करते हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करते हैं, साथ ही साथ वो जो कंस्ट्रक्शन बढ़ा देते हैं, साथ ही साथ अपनी ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देते हैं और ब्लड फ्लो को डाइवर्ट कर देते हैं रीजनल सर्कुलेशन से अपने जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, हार्ट, लीवर, किडनी, इन सब की तरफ ज्यादा ब्लड देने की कोशिश करते हैं। उसी टाइम पे 3 प्रोसेस होती है। कौन कौन सी प्रोसेस होती है वो देखिए, एक तो होता है अपन जानते हैं ये चीज कि ग्लूकोज जो है अपने जो बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर किया जाता है। किस रूप में स्टोर किया जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में। बिल्कुल ये चीज अपन जानते हैं। इमरजेंसी टाइम पे नोरेडीआर का जो सिक्रेशन होता है, एडीआर जो होता है वो क्या काम करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, प्लस ग्लूकोज का नया फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है, प्लस उस प्रोसेस को इनहिबिट कर देता है जो कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि बॉडी को ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज मिलती है, बॉडी अपना प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स दिखाती है और फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म की तरह वर्क करती है। तो ये चीज अपन ने जान ली, 2 चीज अपन ने बात कर ली, डेफिनेशन की और इसकी मैकेनिज्म की कि काम कैसे करती है इमरजेंसी सिस्टम में, अपनी बॉडी कैसे काम करती है विदाउट एनी ड्रग। वी आर नॉट गिविंग राइट नाउ एनी ड्रग। अपनी बॉडी का जो वर्क है, बॉडी की जो मैकेनिज्म है उस चीज को अपन ने समझाया। चलिए आगे बात कर लेता हूं मैं इसमें इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की। चलिए एक बार इन सबको मैं
साफ कर देता हूँ। आगे मैं बात करता हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा कैसा होना चाहिए। भाई इमरजेंसी ड्रग दे तो रहे हो, इमरजेंसी कंडीशंस की मैं बात करूँ तो सबसे पहले इमरजेंसी कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती है, जैसे मैं नाम बताऊँ तो ब्रेडिकार्डिया, टैकिकार्डिया, कोई भी तरह का शॉक, चाहे वो कार्डियोजेनिक शॉक हो, एनाफाइलेक्टिक शॉक हो, कोई भी तरह का शॉक हो सकता है। ये मैंने एग्जांपल्स इसके देख लिए इमरजेंसी कंडीशंस के। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, अब मेरे को एक चीज बताओ तुम कि जैसे मैंने एक ड्रग दिया, उसका एक्शन है कि वो क्या करता है, बीटा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, बीटा रिसेप्टर अल्फा रिसेप्टर उनको स्टिमुलेट करके ब्लड सप्लाई तेज कर देगा, बिल्कुल करेगा, उसका ये एक्शन है। अगर मैं उसको ज्यादा देर तक देता जाऊंगा तो वो बहुत ज्यादा कर देगा, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा कर देगा और ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा तेज कर देगा, जिससे क्या होगा, जिससे होगा अपना टैकिकार्डिया। क्या चांस रहेंगे उसमें, टैकिकार्डिया होने के। ब्रेडिकार्डिया को अपन ठीक कर रहे हैं और टैकिकार्डिया अपन ने कर दिया, ठीक है। तो इमरजेंसी ड्रग का ये सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो शॉर्ट एक्टिंग होना चाहिए। लॉन्ग एक्टिंग होगा तो वो ब्रेडिकार्डिया टैकिकार्डिया में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है हार्ट रेट कम हो जाना, टैकिकार्डिया का मतलब होता है हार्ट रेट का ज्यादा हो जाना। अगर कोई ड्रग की ऐसी प्रॉपर्टीज है कि वो लॉन्ग लास्टिंग तक इफेक्ट है उसका, तो लॉन्ग में वो क्या करेगा, ब्रेडिकार्डिया को तो वो कवर कर देगा, किस में चेंज हो जाएगा, टैकिकार्डिया में। भाई बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो होना चाहिए अपना शॉर्ट एक्टिंग। दूसरा अपना मैं बात कर लेता हूँ कि इमरजेंसी ड्रग मैंने लगाया, ये कभी देखा होगा घर में अपने दर्द वर्द होता है तो उस टाइम में कि बेटा गोली दे दे दर्द की, अपन उसको लेते पैरासीटामोल खा लिया, फिर अपन पूछते 5 मिनट बाद आराम आ गया, अरे अभी थोड़ी आराम आएगा, 15-20 मिनट लगेंगे आराम। यही चीज अपना इमरजेंसी ड्रग ऐसा होना चाहिए कि तुरंत इफेक्ट करे, यानी फास्ट एक्टिंग हो। दूसरी प्रॉपर्टी अपनी क्या होनी चाहिए, फास्ट एक्टिंग। तीसरी प्रॉपर्टी अपने ऊपर डिपेंड करती है। ये तो 2 ड्रग की प्रॉपर्टी थी कि ड्रग ऐसा होना चाहिए। अब अपने पे क्या डिपेंड करता है कि अपने को जो साइट है, जो उसको इंजेक्ट करने की जो साइट है वो चूज करनी है। वो कैसे चूज करनी है, अपन जानते हैं कि इंजेक्शन काफी तरह से दिए जाते हैं, जैसे आईएम हो गया, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल हो गया, सबक्यूटेनियस हो गया, या फिर सबलिंगुअल हो गया, या फिर इंट्रावेनस हो गया। तो सबसे ज्यादा जो रूट प्रिफर्ड किया जाता है इमरजेंसी कंडीशन में वो होता है आईएम। क्या होता है, इंट्रावेनस। समटाइम्स वी आल्सो प्रिफर आईएम एंड सबलिंगुअल रूट्स। सबलिंगुअल किसके लिए करते हैं, जैसे कोई हाइपरटेंशन हो गया, उस टाइम पे क्या करते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन की जीभ के नीचे डाल देते हैं, सबलिंगुअली जल्दी इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। समटाइम्स अपन कौन कौन सा यूज करते हैं, आईएम या फिर सबलिंगुअल, ठीक है। दूसरी अगली मैं प्रॉपर्टी की बात कर लेता हूं कि ड्रग जो है वो मोस्ट एक्टिव होना चाहिए। मोस्ट एक्टिव क्लासेस होती है कुछ ड्रग्स की, जैसे पैरासीटामोल भी है तो वो किसी क्लास का एक ड्रग है, ठीक है, तो उसका मोस्ट एक्टिव ड्रग होना चाहिए। द ड्रग शुड बी मोस्ट एक्टिव। क्या होना चाहिए, मोस्ट एक्टिव ड्रग होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, के प्लस एमाइडोन, ये क्या होता है, मोस्ट एक्टिव ड्रग होता है। तो ये अपन ने बात कर ली बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स की। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ, अपन यहाँ ड्रग्स पे आता हूँ कि ड्रग्स कौन कौन से होते हैं। अपन यहाँ कुछ 1-2 की बात करेंगे, 2-4 की बात करेंगे, पूरे 15 की 15 तो अपन बात कर नहीं सकते, बाकी सब एक जैसे ही होते हैं। जैसे अगर मैंने बात बताया कि कॉन्ट्रैक्शन वाले, तो जैसे मेफेंड्रामिन है और एडीआर है, वो दोनों एक जैसे ही है, उनके एक्शन एक जैसे ही है। वो क्या करेंगे, दोनों अल्फा और बीटा रिसेप्टर पे वर्क करेंगे, दोनों क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन पैदा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ एक तो एड्रेनलिन की, अगले की मैं बात कर लेता हूँ नॉर एड्रेनलिन की। एक जो अपना मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग आता है एट्रोपिन, ठीक है। 3 ड्रग की अपन यहाँ बात करने वाले हैं। थोड़ा सा देखिए, ये कौन सी क्लास का ड्रग होता है, कैटेकोलामाइन्स होते हैं, कैटेकोलामाइन्स। ये भी कैटेकोलामाइन्स
कोलामाइंस। ये कौन से होते हैं? एंटीकोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक या फिर एंटी मस्करेनिक, एंटी मस्करेनिक। नाम मैं बोल के बता देता हूँ आपको, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा। कैटेकोलामाइंस, कैटेकोलामाइंस ये एंटीकोलिनर्जिक और एंटी मस्करेनिक दोनों क्लास का ड्रग है। चलिए नॉर्मली अपन बात कर लेते हैं। नॉर्मली एक लाइन तो सब में आती है कि भाई इसका कलर कैसा होता है, कलर लेस होता है, ऑर्डर लेस होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर में होता है, इंजेक्शन की फॉर्म में अगर होगा, पाउडर की फॉर्म में होगा या फिर लिक्विड की फॉर्म में होगा। ये नॉर्मल अपना सबको इंट्रोडक्शन सबके सेम रहते हैं। फार्माकोलॉजी आपने अगर पढ़ी होगी तो उसमें सबके सेम रहते हैं, ठीक है। मैं बात करता हूँ सबसे पहला मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन ये क्या करता है अपना, जो एपिनेफ्रिन है, एड्रेनलिन को अपन क्या बोलते हैं? एपिनेफ्रिन। इसका एक और नाम है एपिनेफ्रिन, ठीक है। और नॉरेडियर को क्या बोलते हैं? नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। एपिनेफ्रिन का मोड ऑफ एक्शन जो है वो क्या करता है? अल्फा 1, बीटा 1 और बीटा 2 क्या करता है? अल्फा 1, बीटा 2 इन तीनों रिसेप्टर को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। इन तीनों रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है। देखिए पहला अल्फा 1 रिसेप्टर क्या काम करता है? वाजोकंस्ट्रिक्शन, वाजोकंस्ट्रिक्शन। बीटा 1 क्या काम करता है? कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन। और बीटा 2 क्या काम करता है? ब्रोंको डायलेशन। बात समझ में आई? तीनों के वर्किंग बता दी मैंने। तीनों की वर्किंग क्या है? बीटा 1, अल्फा 1 और बीटा 2, इसके तीनों की वर्किंग क्या है? अल्फा 1 तो क्या काम करता है? वाजोकंस्ट्रिक्टर है, यानी ब्लड सप्लाई तेज कर देगा। बीटा 1 क्या है? कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है। बीटा 2 क्या करता है? ब्रोंको डायलेशन प्रोड्यूस करता है। बात समझ में आई? इससे ये क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन पैदा होने से क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन पैदा होने से क्या होगा? हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, बीपी इंक्रीज हो जाएगा और कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आई? क्या हो जाएगा? हार्ट रेट इंक्रीज हो गई, बीपी इंक्रीज हो गया और कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। मैं बात कर लेता हूँ नॉरएपिनेफ्रिन की। नॉरएपिनेफ्रिन का मोड ऑफ एक्शन क्या है? ये क्या करता है? अल्फा 1 और बीटा 1 इन दोनों को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। अल्फा 1 का काम वही वाजोकंस्ट्रिक्शन, वाजोकंस्ट्रिक्शन। बीटा 1 का काम क्या होता है? कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन। किन किन रिसेप्टर पे वर्क करता है? पहला एपिनेफ्रिन किन रिसेप्टर पे वर्क करेगा? अल्फा 1, बीटा 2। नॉरएपिनेफ्रिन किस पे करेगा? अल्फा 1 और बीटा 1 पे। एट्रोपिन, एट्रोपिन क्या होता है? मस्करेनिक रिसेप्टर पे वर्क करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एंटी मस्करेनिक। क्या बोलते हैं? एंटी मस्करेनिक, ठीक है। बात समझ में आ गई? देखिए 3 चीजें मैंने बताई, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। अल्फा 1, बीटा 2, अल्फा 1, बीटा 1 ये हो गया मस्करेनिक रिसेप्टर पे वर्क करेगा। ये साथ में क्या करता है? सलाइवा या फिर सिक्रेशन को क्या करता है? डिक्रीज करता है। सिक्रेशन के लेवल को क्या करता है? डिक्रीज करता है। साथ में ये क्या काम करता है? हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, यानी पेरिकार्डिया, एसिस्टोल इसमें भी काम में लिया जाता है, ठीक है। हार्ट रेट को क्या कर देगा? ये इंक्रीज कर देगा। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ नॉर्मली इसके इंडिकेशन की। तीनों के इंडिकेशन की बात कर लेंगे अपन एक साथ ही, ज़्यादा कोई अलग नहीं है, इंडिकेशन सबके सेम ही है। एट्रोपिन के फिर भी नॉर्मल यूजेज में थोड़े से इंडिकेशन अलग हो जाते हैं, बट एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन इसके सबके इंडिकेशन सेम है। ब्रेडिकार्डिया, जितनी भी अपनी कंडीशंस है, ब्रेडिकार्डिया, कोई भी शॉक है, या तो एनाफाइलेक्टिक शॉक है या फिर कार्डियोजेनिक शॉक है, तो इसके लिए क्या करेंगे अपन? एपिनेफ्रिन को मोस्टली यूज करेंगे। कोई भी एसिस्टोल की कंडीशन है, एसिस्टोल या फिर हाइपोटेंशन, ठीक है, ये इसकी हो गई इंडिकेशन। टोटल इंडिकेशन इसके भी है। इसके इंडिकेशन की मैं बात करूं तो ये किसमें काम आता है? ब्रेडिकार्डिया, एसिस्टोल, साथ में 2 और इसके नॉर्मल यूजेस की इंडिकेशन है जिसमें इसका नॉर्मल यूज किया जाता है। वो कौन कौन से? हमने
या तो पॉइजनिंग जब हो जाती है, किसी ने पॉइजन खा लिया, किसी ने जहर खा लिया, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं पॉइजनिंग के टाइम पे, या फिर सिक्रेशन को लो करने के लिए। इन दोनों चीज में नॉर्मली इसका यूज किया जाता है। ओटी में अपने ऑपरेशन थिएटर की अगर बात करें, आईसीयू की अगर बात करें, तो मोस्टली एट्रोपिन और मेफेंट्रामिन में क्या काम करता है, बीपी को राइज करने का काम होता है। उसका इंडिकेशन होता है हाइपोटेंशन, मतलब बीपी कम हो रहा हो तो उसको देते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अब अगली बात कर लेते हैं अपन कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। कॉन्ट्रा इंडिकेशन सब जानते हैं, ये मेरे को पढ़ाने की ज्यादा जरूरी नहीं है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन सबके नॉर्मली होता है, हाइपर सेंसिटिविटी की ड्रग से कोई एलर्जी हो, या फिर कोई भी प्रकार का लीवर डिसऑर्डर है जिसमें अपन एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन यूज नहीं कर सकते, कोई भी प्रकार का किडनी डिसऑर्डर है, कोई भी कार्डियक डिसऑर्डर है, उस टाइम पे अपन डॉक्टर की सलाह से अपन इसको यूज करते हैं। ठीक है, साइड इफेक्ट नॉर्मली सबके वही होते हैं, इक्वली होते हैं। साइड इफेक्ट्स वही ब्लड विजन, हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, ये सब फलाना दिक्कत ये सब होते रहते हैं। ये अपन नहीं पढ़ रहे, साइड इफेक्ट नहीं पढ़ रहे। फिर अपन बात कर लेते हैं डोज की। तो डोजेज थोड़ी सी अलग अलग हो सकती है, डोजेज सबकी अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। जैसे इसको जो देते हैं अपन 1 mg/ml कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन से देते हैं। किसे देते हैं, कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन से। ये भी 1 mg/ml। ये ध्यान रखना है कि ये दोनों क्या होता है, इन्फ्यूजन से ही दिए जाते हैं। ठीक है, ज्यादातर ये क्या किया जाता है, मोस्टली इन्फ्यूजन से यूज किया जाता है। एट्रोपिन की मैं बात करूँ तो 0.4 mg से 1 mg तक कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन में दिया जाता है। चलिए, ये बात होगी अपनी नॉर्मली इमरजेंसी ड्रग्स की। अगर मेफेंट्रामिन की बात करूं तो मेफेंट्रामिन का भी वही है नॉर्मल, जो अपने इसके इंडिकेशन थे कि हाइपोटेंशन है तो हाइपोटेंशन में अपन उसको देते हैं। ठीक है, मेफेंट्रामिन किस पे वर्क करता है, मोड ऑफ एक्शन थोड़ा सा इनका डिफरेंट हो सकता है, मोड ऑफ एक्शन ही इनका थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन का क्या काम होता है, मेफेंट्रामिन किस पे काम करता है, अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर। उसमें जरूरी नहीं अल्फा 1 पे कर रहा है, वो पूरे अल्फा के जितने भी पार्ट्स हैं उन पे सब पे करेगा। अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर इन दोनों पे क्या करता है, काम करता है। तो चलिए अपन ने आज चार ड्रग्स की बात कर ली, एडीआर, नॉन एडीआर, एट्रोपिन और मेफेंट्रामिन। प्लस अपन ने डेफिनेशन की बात कर ली, नॉर्मली कुछ भी नहीं है, इमरजेंसी कंडीशन जब भी अराइज हो उस टाइम पे जो ड्रग दिया जाता है उसको इमरजेंसी ड्रग में शामिल किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ली, कैसा कैसा होना चाहिए, शुड बी शॉर्ट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग नहीं होगा तो दूसरी जो कंडीशन है, दूसरी इमरजेंसी कंडीशन वो पैदा कर सकता है। दूसरा था फास्ट एक्टिंग, जल्दी एक्टिंग होना चाहिए। तीसरा था रूट्स जो है वो प्रीफर करने होते हैं, रूट्स IV प्रीफर उसमें करते हैं ताकि जल्दी से अपना इफेक्ट आए। अगला था मोस्ट एक्टिव क्लास होनी चाहिए ड्रग्स की। ठीक है, ये हमने बात कर ली नॉर्मली मोड ऑफ एक्शन की। मोड ऑफ एक्शन सीधा है अल्फा 1 बीटा 1 बीटा 2, और ये अल्फा 1 और बीटा 1 पे करेगा। और एट्रोपिन एंटी मस्करिनिक होता है, मस्करिनिक रिसेप्टर पे वर्क करता है, सिक्रेशन को कम करता है। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का अपना लेक्चर। आगे भी हम इसी तरह की आपको वीडियोस लाते रहेंगे, तो आगे की वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। साथ ही साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वहां तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।